और 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशंस, ऑल काइंड्स ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आपको इस क्लास को समझना है, देखना है और एक क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस हल कर सकते हो। आपको छोटा क्लास दिख रहा है, छोटा नहीं है, केवल आप समझेंगे तो आपको बहुत बड़ी चीज़ समझ में आएगी। कैसे आएगी वो आपको देखना है अभी हाल। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेंटेंस में ईरर फाइंड आउट करना है। ये तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ऑल काइंड्स ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए भी। नीचे स्पीच है जो 10th 12th के लिए बहुत ज़रूरी है। एक सेंटेंस में आप 10 सेंटेंस सीखेंगे, एक सेंटेंस में 10 या 20 सेंटेंस सीखेंगे तो आपको एक क्लास छोटी नहीं दिखेगी, बहुत बड़ी दिखेगी। क्लास रहेगी 10 से 15 मिनट की, पर आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होगी, आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आपको समझना है फाइंड आउट कैसे करते हैं एरर, और नरेशन में किस प्रकार का सेंटेंस किस प्रकार से बदला जाता है। इम्पेरेटिव का होगा तो कैसे बदलते हैं, ऑप्टेटिव का होगा तो कैसे बदलते हैं, इंट्रोगेटिव का होगा तो कैसे बदलते हैं। ये पिछली क्लासेस में बताया, पर फिर अब आज और बताऊंगा और आपको आज ताज़ा रहेगा, याद रहेगा, तो आप एग्ज़ाम में आते ही आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब अच्छे से ध्यान से समझना है आपको। मायूस मत हो बंदे, मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। अब समझना है आपको, एरर फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा 4-5 इसमें ऑप्शन होते हैं, मतलब पार्ट होते हैं 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग। नो एरर वाला भी रहता है, कभी कभी नो एरर भी आ जाता है। योर फादर डज नॉट लाइक यू गोइंग टू द पिक्चर एवरी डे। तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा रोज़ रोज़ पिक्चर जाना पसंद नहीं है। तो इसमें एरर दिखाई दे रहा है। योर फादर इज़ करेक्ट, डज नॉट लाइक इज़ करेक्ट, यू गोइंग टू द पिक्चर एवरी डे। इसमें दोस्तों लग रहा है एरर, कहाँ लग रहा है ये देख लीजिएगा। ये जो है ये जीरंड फॉर्म में है। क्यों है? इसको इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में आईएनजी किसी भी टेंस में नहीं आता है। ठीक है ना? यदि सब्जेक्ट है उसके बाद में वर्ब में आईएनजी आया तो ये जीरंड फॉर्म में है, ना कि वर्ब फॉर्म में है। तो जीरंड फॉर्म में है, कोई भी शब्द जीरंड में आया है तो उसके जस्ट पहले ये क्या, इस सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन नहीं आएंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव आता है तो संबंधवाचक विशेषण आता है। तो यू नहीं आएगा, यू की बजाय क्या आएगा, योर आएगा। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, यू की जगह योर आएगा दोस्तों, योर गोइंग। ठीक है ना, योर गोइंग। अब जाके करेक्ट हुआ। तो ये एरर फाइंड आउट कर लिया अपने। थर्ड पार्ट में एरर था अपना टू द पिक्चर एवरीडे, इसमें एरर हो ही नहीं सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये एरर फाइंड आउट कर लिया हमने। ये क्यों किया, इससे एक चीज़ समझने को मिला, क्योंकि यदि जीरंड है, जीरंड को क्या बोलते हैं, एम वी फर्स्ट मेन वर्ब प्लस आईएनजी, इसको जीरंड बोलते हैं। जीरंड की क्लासेस में उससे देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है, पर यहाँ तुम्हें समझा रहा हूँ केवल। एम वी मतलब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होता है, तो उसके पहले एडजेक्टिव, उसके पहले कोई भी ये एडजेक्टिव आया, कोई भी प्रोनाउन आया, तो आपको जैसे सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है उसके बाद में जीरंड आया तो वो उसमें क्या है, वो ऑब्जेक्टिव केस में जो होता है वो लगता है। यू का योर, आई का मी, ही का शी, हिम, जो भी है, पर वो सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, उसके पहले जीरंड है, तो आपको ये यू नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्ब की, उसके यू नहीं आएगा, योर आएगा, क्योंकि योर के बाद जीरंड है। ठीक है ना? तो ये एरर फाइंड आउट कर लिया अपन ने। सेकंड सेंटेंस देख लीजिएगा, राहुल वाज प्रेजेंट इन द क्लास, राहुल वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई। ठीक है, रमन एंड आई,
यहाँ ईरर कहीं दिखाई दे रहा है आपको? ईरर अगर दिखाई दे रहा है तो कहाँ है? इसका मतलब हो रहा है रमन, कक्षा में मेरे और रमन के अलावा राहुल भी मौजूद था। कक्षा में मेरे और रमन के अलावा राहुल भी उपस्थित था। ठीक है ना, देख लीजिएगा, कक्षा में मेरे और रमन के अलावा राहुल भी मौजूद था। तो इसमें क्या आएगा? आई की जगह क्या आएगा? मी आएगा। क्या आएगा दोस्तों? रमन एंड मी। ये केवल ये जरा सी या फाइंड आउट, ये एरर था अपना, जरा सा एरर था यहाँ बस, और ज़्यादा एरर नहीं था, बाकी और ऑल करेक्ट था। ठीक है ना। राहुल वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड मी। कक्षा में रमन और मेरे अलावा राहुल भी मौजूद था। तो ठीक है, उसमें आई की जगह क्या लिखना था? मी लिखना था। तो आई की जगह मी लिखना था, तो अपना एरर फाइंड आउट हो गया। बस ऐसे एरर में ऐसा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं आती है कि पूरा पोर्शन ही गलत हो गया, पूरा पोर्शन में एरर आ गया। नहीं, छोटी छोटी बातों पर, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पर, सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड हो सकता है। एस या एस, किसी में प्लूरल सिंगुलर रहा, उसमें एस नहीं लगाया, किसी में एस लगा हुआ एक्स्ट्रा, वाज वर हैव हैज़, और जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब है उससे रिलेटेड हो सकता है। और कोई ज़्यादा एरर ऐसा पूरा पोर्शन एरर में नहीं रहता है। ठीक है ना। तो सेकंड आ गया समझ में। द ओनली बुक विच यू हैव परचेस्ड टुडे इज इन डिमांड नाउअडेज। देखिए, जो पुस्तक एकमात्र तुमने खरीदी है ना, वो आजकल उसकी बहुत बड़ी मांग है, बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है उसको। जो तुम ये पुस्तक खरीद रहे हो ना, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो ये है, इसमें से आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो कहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है दोस्तों? क्लियर है, एरर दिखाई दे गया है। कहाँ है एरर? देखिए, ये विच, क्योंकि एक नियम है। क्या नियम है? द ओनली यदि किसी वाक्य में आया स्टार्टिंग में, द ओनली यदि किसी वाक्य के स्टार्टिंग में आया, ठीक है ना, तो उसके जस्ट बाद फिक्स है कि दैट ही आएगा। उसके बाद में क्या? दैट ही आएगा। ठीक है ना। तो विच की जगह क्या होगा? क्या लिखेंगे हम? दैट लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ओनली के बाद दैट आता है, ना कि विच आता है। तो ये जो ओनली है, ठीक है ना, इसके बाद ये विच नहीं आएगा, विच के रिप्लेस में क्या आएगा? दैट आएगा। ये फिक्स है, ये इसमें इस नियम को कोई बदल नहीं सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना है, यदि किसी सेंटेंस में द ओनली आया तो उसके बाद विच नहीं आएगा, दैट आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिक्स है, वो निश्चित है, वही आएंगे। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अपनी मतलब इस क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आता है, जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और एक क्वेश्चंस में, एक सेंटेंस में 1000 सेंटेंस हल कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप किस प्रकार से समझते हैं। मिट्टी के बने शरीर को गुरूर हो गया, मिट्टी के बने शरीर को गुरूर हो गया, कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। मिट्टी के बने शरीर को यह गुरूर हो चला कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। देखिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये देख लेंगे अपन। He said to me, what do you want? He said to me, what do you want? दोस्तों पता चल ही गया कि किस सेंटेंस, किस टेंस का सेंटेंस है ना, किस सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं ये सेंटेंस। He said to me, what do you want? क्लियर है। पहचान कहाँ से की जाती है? यहाँ से, रिपोर्टेड स्पीच से पहचान की जाती है। ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव भी दो तरह से होते हैं, यस नो क्वेश्चंस और WH फैमिली। तो ये है इंट्रोगेटिव का WH फैमिली का सेंटेंस है।
तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या नियम हो सकता है, इसमें कुछ नियम है, कुछ बातें हैं, मुख्य बातें हैं, उसे याद रखना है। फिर आपको कितने भी सेंटेंसेस आ जाए, कितने भी सेंटेंस आ जाए, बदलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना भी सेंटेंस आ जाए तो आपको बदलने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? क्योंकि देखिए थोड़ा सा नियम ये है कि इसमें दो पार्ट होते हैं। ये चीज़ तो पहले भी बता चुका हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। He said to me, what do you want? यह सेंटेंस से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, WH फैमिली का सेंटेंस से, तो इसको बदलने के लिए हम कुछ नियम बता रहे थे कि रिपोर्टिंग स्पीच और एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो हमें इसके आधार पर पहचान होती है कि किस प्रकार का है ये, तो ये है इंट्रोगेटिव का। ठीक है ना, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है, यह सेड है। ठीक है ना, वो सेड तो क्या हो जाती है, आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाती है। एक चीज़ तो ये याद रह जाएगी। फिर उसके आगे बढ़ेंगे हम, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है वो चलो मैं बनाता जाऊँ और समझाता जाऊँगा। देखिएगा क्या है, ही सेड है तो सेड की जगह क्या लिखेंगे अपन, आस्क्ड लिखेंगे। ही आस्क्ड मी। अब ये जो कोऑर्डिनेटिंग वर्ड जुड़ेगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटाना है, तो यहाँ की जगह कोऑर्डिनेटिंग वर्ड जो प्रयुक्त हो रहा है WH फैमिली में वही आएगा। यदि व्हाट है तो व्हाट आएगा, वेयर है तो वेयर आएगा, जो भी है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि वो जो इंट्रोगेटिव फॉर्म होती है वो ख़त्म हो जाती हैं। ये तो आ गया कोऑर्डिनेटिंग वर्ड के रूप में, एज अ कोऑर्डिनेटिंग वर्ड। तो हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट भी बदलेगा, टेंस भी बदलेगा, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है तो ये टेंस बदलेंगे। हर चीज़ में होता है ऐसा कि टेंस बदलेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। यू है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किस हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट का हिसाब से। ठीक है ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से कैसे होगा देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, SON। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो यू का क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही बात टेंस चेंज में चाहिए प्रोनाउन चेंज करने की। अब आते हैं टेंस में चेंज कैसे होगा। यदि हमारा एक नियम पहले भी बता रखे हैं स्पीच के क्लास में कि यदि सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपल पास्ट में हो जाएगा। तो सिंपल पास्ट की क्या संरचना है, सिंपल पास्ट की संरचना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हमने लिख दिया है, तो वर्ब क्या है, ये वांट है, तो व्हाट आई वांटेड, बस। और इन्वर्टेड कॉमा हट गए कि इंटरोगेटिव मार्क हट गया और क्या प्रश्नवाचक बन गया है। ठीक है ना, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। ठीक है, ये बदल दिया अपन ने। यदि क्वेश्चन में मतलब स्पीच में किसी भी प्रकार से आ जाए तो हमें इस प्रकार से बदलना होता है। चलिए सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। तो क्या बोला था हमने कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको सेड को किस में कन्वर्ट करना है, आस्क्ड में कन्वर्ट करना है। बहुत ही अच्छा है, बहुत सिंपल है, समझ लीजिएगा। और फिर अपन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ कोऑर्डिनेटिंग वर्ड क्या लिखेंगे, जो है एज अ, जो भी प्रयुक्त हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा हटाइएगा और वेयर लिख लेते हैं। और फिर आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू का इधर देखिए ऑब्जेक्ट में है, ये मी है, मतलब तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब वही यदि ये सिंपल प्रेजेंट का है तो किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद में क्या करेंगे हम, वर्ब की
सेकंड फॉर्म लिख लेंगे। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, व्हाट आई लिव्ड। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो आज इस क्लास में एक बहुत ही अच्छी चीज़ समझ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले यदि सेंटेंसेस आए तो किस प्रकार से बदल दिया जाता है, वो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। वो देख लेते हैं। शी सेड टू हरी व्हेन विल यू कम, ये भी इंट्रोगेटिव का ही सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव मतलब ये WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव है। तो शी आस्क्ड हरी, ठीक है। यहाँ आते इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं और इसके बदले में क्या लिखते हैं, जो भी WH फैमिली से जो भी आया मेंबर वो लिखेंगे, वो कोऑर्डिनेटिंग वर्ड के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। तो व्हेन, अब सबसे पहले सब्जेक्ट बदल लेते हैं। ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हरी है मतलब ही। इसमें टेंस चेंज होगा, मतलब यदि विल होगा तो वुड हो जाएगा, शेल होगा तो शुड हो जाएगा। तो ही विल, ही वुड, वर्ब क्या है, कम है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दें कम। और इंट्रोगेटिव मार्क्स का जो इंट्रोगेटिव चिन्ह था वो ख़त्म हो गया और फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, अच्छे से समझना है। अब इस इतने एक आध 2-3 सेंटेंस में आप हजार कितने भी प्रकार के सेंटेंस आ जाए तो कन्वर्ट कर सकते हैं। राम सेड टू सीता, राम आस्क्ड सीता। अब ये जोड़ने वाला कोऑर्डिनेटिंग वर्ड हु लिखा और सब्जेक्ट क्या हुआ, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट का हिसाब से तो सीता है, तो हु शी। सीता की जगह क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था ना प्रोनाउन में, क्या पढ़ा था कि नाउन के बदले में नाउन का रिपीटेशन ना हो, तो इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो शी, अब आप ये कौन सी फॉर्म है, कंटिन्यूस फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है तो पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में हो जाएगा। तो शी वाज। राम आस्क्ड सीता हु शी वाज। दोस्तों बहुत अच्छी क्लास है। अगर आपको ये क्लास समझ में आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स भी लिख दें। कुछ तो लिखें कमेंट्स में, आज तक कमेंट्स नहीं आया यार, एक भी कमेंट्स नहीं आया। वैसे सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं, फॉलोवर बढ़ रहे हैं, पर कमेंट्स एक भी नहीं आया है। क्या बात है, कमेंट्स ज़रूर कर दें आप। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट